मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्माइल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उनके टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस पर डिस्कस करेंगे। मगर इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। तो बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो हमने कल तीन एक्सपेरिमेंट पढ़े। एक तो प्रीवियस क्लास में हमने तीन एक्सपेरिमेंट पढ़े। एक तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर जिसमें व्हाइट कलर्स की फ्लेम प्रोड्यूस हुई, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, ठीक है। और उसके जब पोत को टच किया तो इट्स फील हॉट। कैसा फील हुआ? हॉट फील हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रही थी? हीट रिलीज हो रही थी। और मैंने कहा था कि जिस रिएक्शंस में हीट रिलीज हो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल दिया था लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड PbNO3 ट्वाइस एंड पोटेशियम आयोडाइड KI। कहा था कि दोनों कलरलेस होते हैं, मगर जब पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट में ऐड किया जाता है तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लीड आयोडाइड हमको येलो कलर्स का सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। तो कल हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस में ऐसे चेंज जिनको हम ऑब्जर्व कर सके, ऐसे को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। द थिंग व्हिच आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स से हमको ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हुई या नहीं परफॉर्म हुई है, ठीक है। उसमें सबसे पहला है हमारा चेंज इन स्टेट या फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड वैक्स, चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले चेंज की बात करते हैं, चेंज इन स्टेट्स। तो चेंज इन स्टेट्स में यदि हम वैक्स में, ठीक है, वैक्स की कैंडल, ठीक है, मोमबत्ती, ठीक, तो आप देखेंगे कि वैक्स जो है वो सॉलिड है, ठीक है। मगर जब वैक्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जबकि वाटर जो है वो लिक्विड है, ठीक। तो इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। न्यू सब्सटेंस का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ कि जैसे ही हमने वैक्स को, जो सॉलिड था, उनको बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला जो गैस है, और वाटर जो क्या है? लिक्विड है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो स्टेट चेंज हुई या न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जिससे हमको ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस और नॉट। दूसरा हम देखें इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब कल हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में लिखा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास में, कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है, तो ऐसी कंडीशंस में जिंक हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो इट्स आर फ्रॉम ZnSO4 एंड इट्स इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस इवॉल्व करता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो मैंने कल बताया था प्रीवियस वीडियो में
कि हाइड्रोजन गैस जैसे ही इवॉल्व होती है तो पॉप साउंड रिलीज होता है, पॉप साउंड रिलीज होता है, या बर्निंग मैच स्टिक ले जाओ तो बर्निंग मैच स्टिक की प्रेजेंस में रैपिडली बर्न होता है। तो यहाँ पर किसका इवोल्यूशन हुआ? हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, जिसके इवोल्यूशन से हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस और नॉट। ठीक है, यदि सेम एसिड ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम क्या है? कार्बोनेट, यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में इट शैल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस से हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस और नॉट, और ये जो टेक प्लेस और नॉट जिनको हम ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं चेंज इन कलर। तो प्रीवियस एग्जांपल्स में लीड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस जो एक कलरलेस लिक्विड था, ठीक है, इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किया जो खुद भी एक कलरलेस था, ठीक है, खुद भी कलरलेस था। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लीड आयोडाइड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लीड आयोडाइड, येलो कलर्स PPTs are formed, yellow color PPT. The color is shown कि chemical reaction is take place or not. क्लियर? तो ये कलर इस केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। क्लियर है? इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मींस a solid substance which are not soluble in water, ठीक है, और प्रेसिपिटेट यदि सॉलिड स्टेट में होगा तो जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें वो क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। जिस तरीके से आप चूने को पानी में डिसॉल्व करो तो आफ्टर सम टाइम के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट होता है वो कहाँ सेटल डाउन हो जाता है? नीचे। ठीक, तो आ सॉलिड सब्सटेंस व्हिच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। देन तो इस केमिकल रिएक्शंस में लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शंस में भी येलो कलर्स के PPTs का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, सम केमिकल रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है और सम केमिकल रिएक्शंस में हीट एब्सॉर्ब होती है। सम केमिकल रिएक्शंस में हीट एब्सॉर्ब होती है और सम केमिकल रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है। तो जिन केमिकल रिएक्शंस में हीट एब्सॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जब तक आप हीट प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बात करें कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में यदि हम बेरियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हम बेरियम हाइड्रोक्साइड और उसी में अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक कि आप उनको हीट सप्लाई ना करें, क्योंकि यहाँ रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए एनर्जीज की रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है? तो ये एग्जांपल्स हो गया आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। क्लियर? कल जिंक रिएक्ट विद H2SO4, जिंक रिएक्ट विद H2SO4 is formed ZnSO4 plus evolve हाइड्रोजन गैस, evolve हाइड्रोजन गैस। तो इनके पॉट को टच करो, इट्स फील हॉट,
क्योंकि इस केमिकल रिएक्शंस में हीट रिलीज हो रही है। चूने को पानी में डिसॉल्व करो, लाइम को वाटर में डिसॉल्व करो और आफ्टर दैट जस्ट टच द पॉट। लाइम को पानी में डिसॉल्व करने के बाद उसके पॉट को आप टच करो तो आपको उसका पॉट हॉट फील होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हुई है, हीट रिलीज हुई है। क्लियर? तो ये जितनी भी चीजें हैं, चेंजिंग स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंजिंग कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंजिंग टेम्परेचर ड्यू टू दिस, या ये जितनी भी changing state, evolution of gas, changing color, formation of precipitate, changing temperature से हमको ये एविडेंस मिलेगा कि केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस और नॉट। रिएक्शंस ऐसी होगी, सम केमिकल रिएक्शंस ऐसी होगी जिसमें एक से ज्यादा भी ऑब्जर्वेबल थिंग्स हो सकती है। ठीक है, मतलब एक केमिकल रिएक्शंस पे भी नंबर ऑफ चेंजेस साइमल्टेनियसली टेक प्लेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शंस में एक ही चेंज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट एंड इन स्टार्ट फॉर्म लीड आयोडाइड, lead iodide. Clear? तो it is a colorless, it is a colorless liquid, it is also a colorless liquid, but it's a from yellow color PPTs. तो in this reaction yellow color हो गया और PPT precipitate हो गया। मतलब इस रिएक्शंस में दो चेंजेस साइमल्टेनियसली टेक प्लेस हो रहे हैं। उसी तरीके से जिंक रिएक्ट विद H2SO4, जिंक रिएक्ट विद H2SO4, तो हियर जिंक 7SO4 आर फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। तो यहाँ पर चेंजिंग टेम्परेचर्स भी हो रहा है और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होगी जिसमें एक या एक से ज्यादा साइमल्टेनियसली चेंजेस टेक प्लेस हो सकते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि कंपल्सरी है कि होना ही चाहिए, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी चेंजेस टेक प्लेस हो सकते हैं। आई थिंक, आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I humble request, please like, subscribe and comment and share to your friends.